आदाब। मैं ज़फ़र जागल और मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शन रवा दवा हैं। पहले फ़ेज़ के लिए नॉमिनेशन सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अभी प्रचार और प्रसार का दौर चल रहा है। 18 सितंबर को फर्स्ट फ़ेज़ के इलेक्शन होने हैं, जिसमें कुल 24 सीटों पे इलेक्शन होने हैं। और सेकंड फ़ेज़ में 25 सितंबर को कुल 26 सीटों में चुनाव होने जा रहा है। और आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। जिसने किसी ने वापस लेना है वो ले सकता है। बिलखसूस आज हम आप लोगों से बात करेंगे, पुंछ अजला की 3 सीटों का ओपिनियन पोल जानने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि पिछले इलेक्शन में पुंछ में क्या सूरत हाल रही, या पार्लियामानी इलेक्शन में या फिर 2014 के असम्बली इलेक्शन में। तो सबसे पहले पुंछ डिस्ट्रिक्ट की कुल 3 कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, जो वो मेंढर, सुरनकोट और हवेली पुंछ, ये 3 कंस्टिट्यूंसी हैं। इससे पहले बताते चलें कि सेकंड फेज़ में 25 सितंबर को कुल 26 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें से गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, बडगाम, श्रीनगर और जम्मू डिवीज़न के रियासी, पुंछ और रजौरी के ये जो कुल 26 सीटें हैं, इन पर इलेक्शन होने जा रहा है। अगर बात करें पुंछ डिस्ट्रिक्ट की कुल 3 सीट्स की, तो 3 सीट्स पे कहाँ कितने कैंडिडेट हैं और क्या सिचुएशन है, मौजूदा सूरत हाल क्या है, या इलेक्शन किस ओर जा सकता है। सबसे पहले मोटे तौर पे आपको हम मेंढर की कंस्टिट्यूंसी के बारे में, जो कि एसटी रिज़र्व है और इसमें कुल अभी तक 11 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल की है। आज विड्रॉल का आखिरी दिन है, तो आज ये देखने वाली बात है कि कौन विड्रॉल करता है। जबकि सूत्रों के हवाले से खबर ये चल रही है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो एनसी के हक़ में विड्रॉ करेंगे, या कोई और पार्टी उस पर डोरे डाल रही है। ये आज शाम तक इस चीज़ की तस्वीर साफ़ हो जाएगी। बिलखुसूस जो अभी आज एज ऑन टुडे 9 सितंबर 2024 की तस्वीर है, तो मेंढर की अगर बात करें तो मेंढर में बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ी 3 पार्टियां इस वक्त मैदान में हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी। वहीं 2 ऐसे कैंडिडेट्स हैं इंडिपेंडेंट, जिन्होंने इन तीनों पार्टियों के नाक में दम करके रखा हुआ है। वो हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अशफाक चौधरी, डीडीसी मेंबर हैं, और वहीं शहजाद मलिक एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी और अच्छा खासा हजूम उनके नॉमिनेशन वाले दिन भी देखने को मिला। हालांकि इस हजूम को ये लीडर कितना वोट में कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखने वाली बात है। लेकिन मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो मेंढर में बिलखसूस मुकाबला, अगर आमने सामने 3 बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं, बीजेपी, पीडीपी और एनसी। वहीं अशफाक चौधरी भी अपनी पैठ बनाने में कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन किस हद तक सफल होते हैं वो देखने वाली बात है। एनसी का एक बड़ा दाव चला। एनसी ने एडवोकेट मारूफ खान को अपने पाले में कर लिया और उससे जो मेंढर का अच्छा खासा वोट बैंक, जो मारूफ खान का पर्सनल वोट बैंक माना जाता है, वो कहीं ना कहीं एनसी की ओर झुकता हुआ दिख रहा है। और पीडीपी के खेमे में एक बड़ी सेंधमारी की है जावेद राणा ने। और ये सियासी शऊर रखने वाले लोग बेहतर जानते हैं कि जब सियासत में उठापटक होती है तो ऐसी घटनाएं बड़ा मायना रखती हैं। और मुझे लगता है कि एडवोकेट मारूफ खान के आने से एनसी के जोश व खरोश में काफ़ी उछाल मिला है। एनसी को काफ़ी कहीं ना कहीं यहाँ पे वो प्रॉफिट एज, या जिसे प्रॉफिट कहें, वो प्रॉफिट में जा रही है।
वहीं दिन ब दिन पीडीपी और बीजेपी के बीच में होड़ लगी है। अब कौन किसके ज़्यादा वोट काटता है वो टक्कर में खड़ा होगा एनसी में। लेकिन मैटर में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी एनसी वो उभर कर सामने आ रही है, और वहीं उसको टक्कर देने के लिए दो बड़ी पार्टियां और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आमने सामने हैं, पीडीपी, बीजेपी और वहीं इशफाक चौधरी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इन तीन कैंडिडेट्स एनसी को मात दे पाएंगे, या एनसी इन तीनों कैंडिडेट्स को मात देकर बाजी फतह कर लेगी। लेकिन आज की अगर सूरत हाल देखी जाए तो एनसी काफ़ी मजबूत स्थिति में है मैटर में, और अपने स्लो ओवर की तरफ जा रही है एनसी। अगर क्रिकेट की उस भाषा में बात करें तो स्लो ओवर ने आखिरी हिटिंग ओवर्स पे उसने अपना टारगेट ऑलरेडी अचीव करने के कगार पे है, और अब जो भी होगा वो बोनस होगा। वहीं बीजेपी काफ़ी जूझती हुई दिखाई दी मैटर में बिलखसूस, क्योंकि वो डर की राजनीति जो है ना वो बड़ी चल रही है। आज एसटी को बचाना है तो फलाने को लाना है, डरा के कब तक राजनीति होगी? ये बंटवारे की राजनीति कब तक चलेगी? क्या हम लोग फिर इस बंटवारे की राजनीति में फंसने वाले हैं? बिलखसूस आवाम पुंछ रजौरी से मैं मुखातिब होकर कहता हूँ, पार्लियामानी इलेक्शन में भी बड़ी ताकतों ने ये कोशिश की कि हम लोग बटें, लेकिन मुझे लगता है कि उस कोशिश में वो नाकाम रहे कि जिस बड़े मार्जिन से मियां अल्ताफ साहब को पुंछ रजौरी के लोगों ने जीत दिलवाई, वो मार्जिन उन लोगों के सामने उन ताकतों के सामने हैवी हो गया, और वो ताकतें बोनी पड़ गई उस तोड़ जोड़ की राजनीति के सामने। इन लोगों ने लोग बाशाऊर लोग हैं रजौरी पुंछ के, और इन्होंने ये दिखा दिया कि हम फ़िरका परस्ती में, हम मज़हब में, हम ज़ात पात में बंटने वाले नहीं हैं। और मुझे लगता है जो सूरत हाल आज इस असम्बली इलेक्शन में है, ये डराने की या धमकाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन बाशाऊर अवाम इस कोशिश का मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं अगर बात करें हम सुरनकोट की, तो सुरनकोट में भी मुकाबला तिकोनिया लग रहा है। वहाँ पे सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे सोहेल मलिक, वो विड्रॉ करेंगे, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूती वहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अलायंस के कैंडिडेट हैं शाहनवाज चौधरी, तो वहीं अकरम चौधरी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, मुश्ताक बुखारी साहब बीजेपी की तरफ से हैं। तीन बड़ी शख्सियत आमने सामने हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि बीजेपी का भी अच्छा खासा वोट बैंक है। तो तिकोनिया मुकाबला, और इस मुकाबले में जीत उसी की होगी जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट गेन कर पाया। अब देखते हैं एजेंडा ऑफ वोट किसका चलता है। क्या यहाँ डर की राजनीति हैवी होती है, या लोग एक सेकुलर ताकत को यहाँ पे चुनते हैं? शाहनवाज के लिए सबसे बड़ा एज यहाँ पे है, जो इस सीट पे है, सबसे बड़ी बात कि वो अलायंस के कैंडिडेट हैं, और नंबर 2 उनके लिए एज ये है कि लोग आज बशाऊर अवाम है, लोग जानते हैं कि डर की या भटकाव की या फिर बंटवारे की राजनीति से वो फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स देखते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में कहीं गवर्नमेंट बनती है तो शाहनवाज कहीं ना कहीं की रोल में होंगे। तो ये एक जो एक जिसे फ्यूचर एज कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं शाहनवाज के पाले में भारी पड़ता हुआ बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर। और जो बशाऊर अवाम है वो ये जानते हैं कि किसको कहाँ पे खड़ा करना है, और कौन
कंस्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट कर सकता है। शाहनवाज ने बजाते डीडीसी काफ़ी अच्छे काम किए हैं, अकरम चौधरी भी अपने एरिया में अच्छे काम कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो अलायंस के कैंडिडेट नहीं है, वो उन्हें एक एज ए बागी कैंडिडेट भी देखा जाता है, तो वो थोड़ा सा उनके वोट शेयर में डेंट लगाने का एक कारण बन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा एज जो है वो शाहनवाज चौधरी को इस बात का है कि वो अलायंस के कैंडिडेट हैं और वो आने वाली गवर्नमेंट में की रोल पे होंगे। और ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए जो इंटेलेक्चुअल तबका है या जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शाहनवाज की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। तो सुरनकोट की अगर बात करें तो सुरनकोट में कांग्रेस जो है वो नंबर 1 पे चल रही है, और हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से मेंढर से एनसी, सुरनकोट से कांग्रेस को काफ़ी बड़ा एज है। और अब बात करते हैं पुंछ की। तो पुंछ में क्योंकि गनी कोहली अभी अभी बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, इस उम्मीद के साथ कि भाई बीजेपी का अपना वोट बैंक यहाँ पे है और वो वोट बैंक उनको कामयाब कर सकता है, क्योंकि उनका अपना अच्छा खासा वोट बैंक है। वहीं अगर बात करें मकसूद चौधरी, जो कि जिनकी वहाँ पे वाइस चेयरमैन भी उनकी फैमिली में से थे, और वो भी एक बड़ा फैक्टर उनके लिए वहाँ पे सामने आ रहा है कि मकसूद चौधरी वो बिलखसूस किसके वोट काटेंगे, उनके वोट किस साइड से आने वाले हैं। वहीं एजाज जान की अगर बात करें तो एजाज जान अपने एरिया में काफ़ी मजबूत दिखते हैं मंडी, तहसील मंडी में, लेकिन क्या हवेली में या पुंछ सिटी से या चलास वाले एरिया से क्या वो वोट लेने में कामयाब हो पाएंगे, ये बड़ी बात है। तो अगर पुंछ के हवाले से बात करें, पुंछ में अभी कुल कितने कैंडिडेट्स मैदान में हैं। पुंछ में कुल 13 कैंडिडेट्स मैदान में से, जिनमें से 9 का एक्सेप्टेंस हुआ है और 4 का रिजेक्शन हुआ है। इन 9 कैंडिडेट्स में सबसे पहले सबसे बड़े चेहरे जो हैं चौधरी अब्दुल गनी बीजेपी से हैं, और वहीं मसूद अहमद चौधरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। शाह मोहम्मद तादरे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से हैं। रिद्धमप्रीत सिंह सुदन जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस से हैं। संजीव कुमार इंडिपेंडेंट। शमीम अहमद जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पीडीपी के शमीम अहमद, और वहीं एजाज जान एनसी के और उपदेश पॉल शर्मा एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पे मैदान में हैं। तो सबसे बड़ा मुकाबला यहाँ पे अगर देखा जाए बीजेपी और एनसी के बीच में, क्योंकि एनसी अलायंस कैंडिडेट हैं, बीजेपी और एनसी के बीच में बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं यशपाल शर्मा के बेटे एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं। शाह मोहम्मद तांत्रे वो भी पीडीपी की तरफ से खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे वोट जो है वो बंटने की काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन क्या एनसी अपना वोट इंटैक्ट करने में कामयाब रहेगी? एजाज जान की अगर बात करें तो अपनी कंस्टिट्यूंसी में काफ़ी मजबूत दिखते हैं, लेकिन कुछ लोगों का शिकायत भी है कि भाई काफ़ी अरसा से वो असेंबली में, अपने इस सेगमेंट में, अपने इस कंस्टिट्यूंसी में उतने एक्टिव नहीं थे, उतने जितना कि गनी कोहली या गनी चौधरी या मकसूद चौधरी या दूसरे लीडर्स हैं, वो यहाँ पे सक्रिय थे। तो पुंछ में टक्कर होने की संभावना काफ़ी है। एनसी को वहाँ पे फिर भी ये एज है कि एनसी, जो मैंने सुरनकोट की बात कही कि एजाज जान एक यंग लीडर हैं और एनसी हुकूमत में आने वाली है। ये आप लोग सब जानते हैं कि एनसी और बीजेपी का इन जनरल बड़ा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं इस मुकाबले में अभी तक पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जम्मू कश्मीर में एनसी की सरकार बनने की संभावना को जो है ये लोग भली भांति जानते हैं, और इस संभावना को वोट बैंक में कन्वर्ट करने के लिए लीडर जोर तोड़ की कोशिश कर रहे हैं। और बिलखसूस जो जो एक्सपेक्टेड सत्ताधारी पार्टी है, जिनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो सत्ता में आने वाले हैं, तो उन लीडरों को ये एज ज़रूर मिलता है, और ये एज पुंछ में एजाज जान की तरफ जाता है। और पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट की 3 सीट्स का अगर ओवरऑल अंदाज़ा किया जाए तो 2 एनसी और 1 कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है।
बीजेपी कहीं न कहीं इस मुकाबले में कड़ी टक्कर तो ज़रूर दे रही है, लेकिन जूझती हुई दिखाई दे रही है। लोगों का वो हजूम, लोगों का वो तांता जो कि दिखना चाहिए था, वो दिख नहीं रहा ग्राउंड में। तो लिहाजा बीजेपी और एनसी के बीच में कड़ी टक्कर, वहीं पीडीपी भी मुंह तोड़ जवाब देती हुई हर सीट पे पीडीपी अपना वोट बैंक को बचाने में कामयाब रहती है या कितनी बड़ी टक्कर देती है, ये आने वाले दिनों में इस बात का आने वाले दिनों में पता चलेगा। बिलखसूस आज की इस वीडियो में जो हमारा ओपिनियन इन 3 सीट्स के लिए है वो ये है कि 2 एनसी और 1 कांग्रेस। अब बात करेंगे हम रजौरी में क्या होगा, तो रजौरी में अगले वीडियो में आपसे रजौरी की 4 सीटों के बारे में डिस्कशन की जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।